हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट फिजिक्स पर आपको एक नया टॉपिक मिलेगा जो इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो नया टॉपिक है वो चैप्टर थर्ड का विभव विभवांतर है। उसका एक पार्ट है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इजी कंसेप्ट के साथ आपको मिलेगा और साथ ही साथ जो भी वीडियोस मिलेंगी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की जो टुडेज की टॉपिक है वो है दो आवेशों के बीच की स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। इसे यू से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे यू से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे भी इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कहते हैं, इसे हम लोग ईवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दोनों टॉपिक है हमारा आज का नया टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी क्वेश्चन है हमारी कि जो भी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं हमारे थ्रू, वो वीडियोस में आपको कहीं भी, हमको उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी हमारे वीडियोस पे आप लोग का जो रिस्पांस है वो अच्छा नहीं आ रहा है, आप लोग का प्यार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारी आप लोग से गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रही हैं, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो अंत तक देखिए। पहला काम तो वीडियो अंत तक देखिए, जिससे सारी जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएं, प्रॉब्लम्स कंसेप्ट आ जाए आपको फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता। ठीक है, हार्ड नहीं होता है, लेकिन बस उसको अच्छे तरीके से समझाया जाए और समझा जाए तब। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही हैं तो आप लोग वीडियो देखने के बाद जिस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और जो अपना फेवरेट पार्ट है, जो पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है या अच्छे से समझ में आ रहा है, जहाँ पे आपको और अच्छा लगा, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे, जिससे हमें आप लोग का रिएक्शन पता चले, जिससे मैं भी और अच्छे तरीके से और वीडियोस को इम्प्रूव करके आप लोगों के पास पहुँचाऊँ। ठीक है, और एक काम और आप लोग को करना है, जो है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है तो सारी जो भी कोचिंग क्लासेस हैं वो बंद चल रहे हैं, तो जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और दिक्कत आने की वजह से उनको फिज़िक्स तो पहले ही हार्ड लगता था उन्हें, और फिज़िक्स हार्ड लगने लगेगा। क्योंकि फिज़िक्स में बार बार कहता हूँ कि फ़िज़िक्स हार्ड नहीं है, अगर अच्छे से समझाने वाला और अच्छे से पढ़ने वाला स्टूडेंट मिल जाए तो फिज़िक्स ईजी है। तो ये वीडियो को आपको उन बच्चों तक पहुंचाना है जिन्हें फिज़िक्स हार्ड लगती है, जो वाकई पढ़ना चाहते हैं मन से। तो ये पहुंचाना आप लोग का कर्तव्य है। तो इतना आप लोग को काम करना है वीडियो देखने से पहले, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे कुछ समय लग जाता है, 1 से 2 दिन तक का समय लग जाता है, इसीलिए हमें वीडियो अपलोड करने में भी थोड़ी टाइम आती है। तो चलिए, ये बातों को आप लोग ध्यान रखिए और वीडियो पूरा देखिए, जिससे सारी जो भी कंसेप्ट है उस टॉपिक की क्लियर हो जाए। तो आइए आज की टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। जो आज की टॉपिक है वो है दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज, इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने से पहले, जैसा कि आपका टॉपिक है, इसको समझने से पहले हम आपको बता दूं कुछ, कि इसमें दो आवेश होंगे, क्योंकि पहले ही बोल रहा है दो आवेश हैं, तो दो आवेश हम लोग ले लेंगे। इनके जो बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच में जो ऊर्जा आ रही है, उसे ही हमें क्या बताना है, डिफाइन करना है कि क्या होता है। तो दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमारी एनर्जी लॉस होती ही है। तो वही एनर्जी जो लॉस होती है वही कार्य होती है। तो दो आवेशों को अनंत से किसी एक दूसरे के समीप लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ध्यान दीजिए, क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसे इस निकाय की स्थिति जो कहते हैं। तो अब आइए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इससे पिक्चर समझते हैं कि पिक्चर क्या बताना चाहता है। तो इसमें दो आवेश होंगे, एक Q1 होगा, एक Q2 होगा। वो ए बिंदु और बी बिंदु पे होंगे, ये कुछ दूरी पे बने होंगे। लेकिन ये जो Q2 यहाँ है उसकी पोजीशन यहाँ नहीं है। ये Q2 आपका बी बिंदु पे नहीं है, ये कहाँ है, ये आपका अनंत पे है, यहाँ पे इंडिफिनिट पे है। Q2 क्या है, अनंत पे है। Q2 को बी बिंदु तक हमें लाना है, तो बी बिंदु तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कितना है, W कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह आज की जो पिक्चर है ये है, दो आवेश हैं जो आर दूरी पे बंधे हुए हैं। ठीक है, और कोई आवेश Q2 है जिसे अनंत से हम लोग बी बिंदु तक ला रहे हैं। ठीक है, इस तरह आज की ये पिक्चर समझ गए। अब आगे जो हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे उसको समझा जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड है, आवेश Q1 के कारण आर दूरी पर विभव। जैसा कि पिक्चर मैंने बताया, यही पिक्चर थी आप लोग की। ठीक है, ये पिक्चर थी।
तो Q1 के कारण सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, ये जो Q1 था इस आवेश के कारण R दूरी पर विभव निकालेंगे। विभव का फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। अभी वीडियो को पॉज करिए और विभव का जो फार्मूला है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, ठीक है। तो जो विभव का फार्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर। तो Q1 के कारण हम लोग R दूरी पे विभव निकालना है, तो हमें विभव निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक उसका आवेश और उसकी बीच की दूरी। तो आवेश पता है Q1 है और दूरी कितना है, R है, ठीक है। तो V1 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, इस तरह इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करना है, दूसरा काम है। जैसा कि मैंने बताया कि ये Q2 B बिंदु पे विभव नहीं है, ये कहाँ पे है, अनंत पे है। तो ये चूंकि Q2 अनंत पे है, इंडेफिनिट पे है, उसे कहाँ तक ला रहे हैं, B तक ला रहे हैं। B बिंदु, Q2 को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यही जो कार्य हो रहा था W, तो ये कितना हो रहा था। अब फिर से वीडियो को पॉज करिए आप लोग यहाँ पे, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग हमें क्या बताइए, कार्य का फार्मूला क्या होता है। W, कार्य को W से डिनोट करते हैं, कार्य का फार्मूला क्या होता है। इससे क्या होगा, जब आप लोग लिख देते हैं वो चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, W इज इक्वल टू F इंटू विस्थापन, ठीक है, F इंटू विस्थापन। तो इस तरह बल का जो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। तो हमको ये आवेश Q2 है, Q2 को हमें B बिंदु तक लाना है, तो करना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो इस पे बल लगेगा, बल आपका Q2 है। और विस्थापन कितनी दूरी तय किया उसने, तो B बिंदु तक उसको जो विस्थापन तय करना पड़ता था वो कितना था, V1, क्योंकि A से B बिंदु तक की जो विस्थापन था, जो विभव था, वो इतना था। तो W इज इक्वल टू Q2 इंटू V1। ये क्लियर हुआ कैसे आया, ये कार्य के फार्मूले से है, बल गुणे विस्थापन। तो Q2 वैसे ही रहेगा आपका, और V1 की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने Q1 के कारण, क्योंकि विभव तो पता नहीं है, विभव तो हम लोग निकाले थे, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर, वही पुट कर देंगे हम लोग। अब जब पुट करनी है तो Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप लोग को आता ही होगा। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत ईजी है स्थिति ऊर्जा, इस तरह हमने स्थिति ऊर्जा निकाल लिया। अब स्थिति ऊर्जा निकाल लिया तो हमने तो कार्य निकाला और W निकाला, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो U निकालना है, मुझे तो U निकालना है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने यहाँ पे, जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या है, स्थिति ऊर्जा। मतलब जो कार्य आपने किया वही आपकी स्थिति ऊर्जा है, सिंपल सी बात है। तो जो मैंने कार्य यहाँ पे किया W, यही क्या है, हमारा स्थिति ऊर्जा है। इसीलिए मैंने लिख दिया, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, सो यू इज इक्वल टू W। तो W इज इक्वल टू यू, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होता है, तो दायां पक्ष भी बायां पक्ष के बराबर होता है। तो U के बराबर W है, तो W के बराबर U होगा। तो इसीलिए W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R। बहुत ईजी है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अब मैं अब इस फार्मूले को, अब ये जो दो आवेशों के बीच की स्थिति ऊर्जा है, इसको लिंक करने का तरीका बता दूं। इस पॉइंट को करने के लिए आपको दो पॉइंट याद रखना है। पहला क्या, Q1 के कारण R दूरी पे विभव निकालिएगा, और दूसरा Q2 के कारण B बिंदु पर किया गया कार्य। बस दो चीज़ निकालना है, दो चीज़ निकालनी है, तो ये सॉल्व आप व्यंजन इसका निकाल लेंगे। और विभव का एक और फार्मूला होता है, V इज इक्वल टू W/Q0। मतलब किसी परीक्षण आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उनके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो इस तरह जो आपका फार्मूला है, ये मेन जो व्यंजक है हमारा, मेन व्यंजक ही है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दो आवेशों को, तो इसी तरह मैंने लगा दिया है स्लाइड। आगे बात करें, जो अगला टॉपिक है, खत्म हो गया वो वाले दो आवेशों के बीच की जो स्थिति ऊर्जा है, वो हमारी टॉपिक खत्म हो गई। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे ईवी से डिनोट करते हैं। ओके, ईवी, ई और बी, ई छोटा बी बड़ा, इसे डिनोट करते हैं हम। तो ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको हम 1 वोल्ट से विभवांतर, विभवांतर मतलब दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। त्वरित, त्वरित मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। करने पर जो इलेक्ट्रॉन
ऊर्जा अर्जित करता है, जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अर्जित करता है उसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बहुत सिंपल। क्या कह रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित है, मतलब गमन कर रहा है, ठीक है, और वो जो भी ऊर्जा अर्जित करता है उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। सिंपल सा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है, इसे ईवी से दिखाते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको रटना नहीं है, यहीं पे समझ लेना है। 1 इंटू, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। एक, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और वोल्ट, 1 वोल्ट से त्वरित है 1 जूल। तो सबका गुणा करेंगे तो एक से गुणा करेंगे इसमें एक ही मिलेगा, एक से गुणा करेंगे इसमें एक ही मिलेगा। तो जो मेन वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो सिंपल सा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। इसको आपको ऐसे याद रखना है। अब आइए पिक्चर में दिखा दूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, दो विभव हैं, इनके बीच में त्वरित है, और जो इसको ऊर्जा निकाला है, जो W निकाला है, ठीक है, जो U निकाला है, उसी क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो इस तरह आपको ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गई। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसमें हम डेली भी प्रीवियस जो भी पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर, आपके टॉपिक्स, वो सारी डिस्कस होती हैं, रिवाइज होती हैं। ठीक है, तो इस तरह आज की टॉपिक ख़त्म हुई। और अगला जो भी टॉपिक है वो आप लोग को जल्दी मिलेगा। आशा है कि आपको सारी टॉपिक क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आपको जो भी फेवरेट पार्ट, जो मैंने 2 क्वेश्चन किया, वो तो ज़रूर लिखिए, जिससे आपको क्या हो दोनों, क्योंकि ये दोनों चीज़ के यूज़ हैं आगे आएंगी आपकी। ओके, थैंक यू।